सोचो यह वाली विश तुम्हारी पूरी हो गई, मतलब तुम्हारे अंदर से डर निकल गया और तुम फियरलेस हो गए। तब क्या? तुम ऐसे ही बालकनी में ठंडी हवा खाने गए थे, तुम दीवार के ऊपर खड़े हो गए, हवा थोड़ी सी तेज चली और तुम नीचे। नहीं, अभी तुम मरे नहीं, तुम बच गए, व्हील चेयर पे आ गए। ऐसे ही बैठे थे, पास में एक बिजली का बोर्ड था, उसमें उंगली घुसेड़ ली। मरे अभी भी नहीं। 2 दिन बाद चाय बना रहे थे, गैस सिलेंडर का पाइप टूट गया। अब भाई साहब में डर तो है नहीं, सिंक लगा के सिलेंडर में फेंक दी और बूम। मतलब फियरलेस होकर ऐसी ऐसी बेहुदा घटिया हरकतें करोगे। वैसे यह तो टाइम पास के लिए था, मुझे पता है तुम्हें इन फियर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फेल होने के फियर से, मजाक उड़ने से, अगर ऐसा हुआ अगर वैसा हुआ इससे। यह फियर से दिक्कत है ना? अब अगर मैं कहूँ कि ये फियर्स है ही नहीं, तुमने इन्हें ऐसे ही फियर्स का नाम दे रखा है। इसे तुम्हारी ओवर थिंकिंग कहो, एंग्जाइटी कहो या फालतू बकचोदी कहो। यही जो तुम किसी चीज के होने से पहले बार बार ऐसी ऐसी चीजें सोच लेते हो कि ये होगा वो होगा, उसके कारण है। खाली बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में भी। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को 1000 व्यू आएंगे और जब नहीं आएंगे तो मुंह लड़केगा और ऐसा लगेगा कि मेरा यूट्यूब पे अगर कुछ ना हुआ और अगर मैं फेल हो गया। आ गया ना फियर? ऐसे ही चीजों के होने से पहले वाली अपनी चिटर पिटर पे थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओ। देखोगी कैसे तुम छोटे बच्चे की तरह सुपरमैन बनना चाहते हो। बाकी इसे खत्म करने का यही तरीका है कि अपने थॉट्स को वॉच करो और हो सके तो अपनी थिंकिंग का जो वे है उसको देखो। मतलब जब तुम अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाओ तो खुद से यह सवाल पूछो और देखने की कोशिश भी करो कि इस दुनिया की शुरुआत किधर से हुई थी और मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। और बाकी फियर्स को रहने दो, उनसे भागो या भगाओ मत। अगर यह ऐसे ही चलेगा तो क्या का मजा आएगा अपने डेस्टिनेशन के रास्ते में। इन्हें एक्सेप्ट करो, समझो और आगे बढ़ते रहो। रुकना मत बस इनके पीछे लगते। यह जो कहते हैं सुन लो समझ लो, लेकिन करो वही जो जरूरी है। And the truth is, you will never be become a fearless in your life. And if you become, then there is a doubt that you are a human or something else.